दोस्तों नमस्कार। मैं हूं पवन कुमार दास। बड़े दिनों के बाद फिर आया हूं आपके पास कुछ बातें लेके खास। सबसे पहले मैं अपने चैनल खटाखट से सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं तथा निवेदन करता हूं कि मेरे इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तथा यथासंभव इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तथा बेल आइकन को दबाना नहीं भूलेंगे। दोस्तों, आज का प्रकरण है गीता के 10वें अध्याय भगवान का ऐश्वर्य पर। हमने बहुत सारे वीडियो बनाए जो गीता से संबंधित था और है भी, जिसमें महाभारत के समय अर्जुन को भगवान ने गीता का उपदेश देते समय दोनों में जो वार्ता हुई थी उसी के संदर्भ में मैंने कई वीडियो बनाए हैं। इससे पहले कि मैं अपने सभी फॉलोअर्स को धन्यवाद देना चाहता हूं तथा उनका आभारी हूं कि इतने सारे फॉलोअर्स हमारे वीडियो को धैर्यपूर्वक देखते हैं तथा उसको लाइक भी करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। इसलिए सभी फॉलोअर्स को हम अपने तरफ से तहे तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं तथा कहता हूं कि इसी तरह मुझे आप लोग मेरे वीडियो को देख करके प्रोत्साहन देते रहेंगे, हौसला बुलंद करते रहेंगे, जिससे कि मैं आगे भी कई वीडियो आपके सामने रख सकूं। साथियों, आज मैं फिर आप लोगों के सामने गीता के 10वें अध्याय पर चर्चा करने जा रहा हूं, जिसमें अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण अपने ऐश्वर्य के बारे में बताते हैं कि हे अर्जुन, नौ में विदु सुरगना प्रभवं न महर्षया अहम आदि देवानां महर्षिणां च सर्वसः। कहने का तात्पर्य है कि हे अर्जुन, मेरे इस उत्पत्ति और मेरे ऐश्वर्य को समझने वाला न तो कोई देवता और न ही कोई महर्षि ही हुए हैं, क्योंकि आदि अनादि देवानां, मैं जितने भी महर्षियों को तथा देवों को मैंने ही उत्पन्न किया है तथा मेरे ही द्वारा वो उद्भूत हुए हैं। अतः इस तरह के ऐश्वर्य को समझना सबके बस की बात नहीं है। मैं तुम्हें यह इसलिए समझा रहा हूँ, अपने ऐश्वर्य को बता रहा हूँ कि तुम मेरे परम मित्र भी हो, परम भक्त भी हो तथा परम शिष्य भी हो। हे अर्जुन, हमारे जो ये ऐश्वर्य हैं पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं। जब सृष्टि भी नहीं थी उससे पहले भी मैं अपने ऐश्वर्य को दिखा चुका हूँ और मेरे ऐश्वर्य के कारण ही सारे देवी देवता, सारे महर्षि, चाहे जितने भी सारे मनुष्य हैं, सृष्टि है, सभी मेरे ही कारण उत्पन्न हुए हैं और सभी कारणों के कारण मैं ही हूँ। इसलिए इसे स्पष्ट करते हुए मद्भागवत पुराण में लिखा गया है कि विष्णोस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुषाख्यानम अथो विदु। यानी जब सृष्टि का आरंभ होने लगा उस समय भगवान श्री कृष्ण अपने अंश को 3 विष्णुओं के रूप में धारण किए। अभी तक हम लोग यही जानते हैं कि वही विष्णु हैं, जो एक विष्णु हैं
जो रामा अवतार भी वही लेते हैं, कृष्ण अवतार भी वही लेते हैं, तथा अन्य अवतार लेकर के इस पृथ्वी के सारे राक्षसों को मारकर धर्म की स्थापना करते हैं और धर्म का जो है सो उन्नयन करते हैं। और परंतु यहाँ भागवत पुराण में इसका विश्लेषण विस्तृत रूप में है कि विष्णु स्तोत्री रूपानी, यानी विष्णु के 3 रूप हैं। एकं तु महता स्रष्टा, द्वितीयं त्वंड संस्थितम, तृतीयं सर्वभूतेस्थ जानी सर्वस्व सार्थता। यानी कि जब भगवान 3 अंश विष्णु के रूप में आए थे 3 अंश पर, तो उस समय सबसे पहला अंश था जिसका नाम था कारणोदक साई विष्णु। सबसे पहले उत्पन्न हुए कारणोदक साई विष्णु, जिन्होंने अपने इस सृष्टि को, यानी भौतिकवादी सृष्टि का निर्माण करके उसका महतत्व को उत्पन्न किया था। वो कारणोदक साई विष्णु है, जिस विष्णु के कारण हम सभी जितने भी जीव हैं यह इस भौतिक प्रकृति में उत्पन्न हुए हैं, और वही सभी कारणों के कारण भी हैं, क्योंकि वो हर वक्त अपने कारणार्णव जल में शयन करते रहते हैं। दूसरे प्रकार के विष्णु हैं गर्भोदक साई विष्णु। गर्भोदक साई विष्णु यानी द्वितीयं तुंड संस्थिता, माने दूसरे प्रकार के विष्णु जो है सो गर्भोदक साई विष्णु हैं, जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड में उनके सारे महत्व को, विभिन्नता को उत्पन्न किए हैं। और तृतीय सर्वस्वस्थं, यानी तीसरे प्रकार के विष्णु वो हैं जिसे क्षीरोदक साई विष्णु कहा जाता है, जिन्होंने इस ब्रह्मांड में विचरण करते हुए सभी लोकों में वो अपने महत्व को उत्पन्न करते हैं, तथा वही परमात्मा, परम ब्रह्म परमात्मा है, जिसे अपने परमात्मा के रूप में उन्होंने प्रसिद्ध किया है, जो क्षीरोदक साई विष्णु है। अतः यह जो प्रकृति है, यह भौतिकवादी प्रकृति, सभी को इन 3 रूपों में विष्णु ने स्थापित किया, और सभी को यहाँ पर उत्पन्न करके जितने भी देवी देवता, महर्षिगण, चर अचर, जितने भी प्राणी हैं, जितने भी पशु पक्षी हों या मनुष्य हों, सभी को इन 3 रूप वाले विष्णु ने ही अवतरित किया है। अतः इनका ऐश्वर्य इतना व्यापक है जो समझने में लोगों को बहुत ही कठिनाई है, क्योंकि भगवान कहते हैं कि वही मुझे समझ सकता है जो मेरा परम भक्त होता है। अन्य जो अज्ञानी है, जो मूर्ख है, वो कभी भी मेरे इस ऐश्वर्य को नहीं समझ पाएगा। अतः हे अर्जुन, इस प्रकार के मेरे जो ऐश्वर्य हैं वो सच्चिदानंद स्वरूप हैं, क्योंकि कहा गया है, यहाँ ब्रह्म संहिता कहता है कि ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। मैंने पिछले वीडियो में भी ये बात बोला था कि ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह आदि अनादिर गोविंदो सर्व कारण कारणम। वही परम पुरुष कृष्ण है, वही ईश्वर है, क्योंकि वही सच्चिदानंद है, सच्चिदानंद स्वरूप है। सत्य भी वही है, चित्त भी वही है, और आनंद भी वही है। वही गोविंद
सारे कारणों के कारण है। जितने भी इस सृष्टि में कोई कारण है, सृष्टि उत्पन्न करने का कारण से लेकर के सृष्टि में सभी लोगों के कर्म का भी कारण, सभी कारणों के कारण वही है। हमने क्यों जन्म लिया, हमें किस लिए यहाँ अवतरित होने पड़ा, हम मनुष्य क्यों हैं, इत्यादि कारणों के कारण वही परमात्मा श्री कृष्ण है। अतः वेद भी इसको स्वीकार करता है। वेद कहता है कि ब्रह्मणो देवकी पुत्र, यानी देवकी पुत्र ही परम ब्रह्म परमेश्वर है, यानी श्री कृष्ण। अतः सभी दर्शकों को मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि ये सारे जो ऐश्वर्य हैं उन पर ध्यान दे करके इनको सुनना चाहिए, और ईश्वर के ऐश्वर्य को समझ करके ही हम उनका भक्त बन सकते हैं। अगर हम उन्हें नहीं समझते हैं तो हम भक्त नहीं हो सकते। हमें, अगर हम भक्त नहीं होते तो ईश्वर की कृपा हमको नहीं प्राप्त होती है। अब नारायण उपनिषद के पहले भाग में लिखा हुआ है इस ऐश्वर्य के बारे में कि नारायणादि जायते ब्रह्मा, नारायणादि जायते प्रजापते प्रजायते, नारायणादि जायते इंद्र, नारायणादि जायते दष्टो वसुवै, नारायणादि जायते एकादशो रुद्र, नारायणादि जायते द्वादश आदित्य। कहने का तात्पर्य ये है कि नारायण से ही, नारायणादि जायते ब्रह्मा, नारायण से ही ब्रह्मा उत्पन्न हुए। नारायणादि जायते प्रजापति प्रजायते, नारायण से सभी प्रजापति उत्पन्न हुए। नारायणादि जायते इंद्र, और नारायण से सभी इंद्र, नारायण से इंद्र उत्पन्न हुए। नारायणादि जायते दष्टौ, जायते अष्टौ वसुवै, आठों प्रकार के वसु नारायण से ही उत्पन्न है। एकादश रुद्र नारायणादि जायन्ते एकादश रुद्रो, वो एकादश रुद्र जो है वो भी नारायणादि, नारायण से ही उत्पन्न हुए हैं। तथा नारायणादि जायन्ते द्वादश, द्वादश तथा नारायणादि जायते द्वादश आदित्य, माने 12 प्रकार के आदित्य होते हैं। 12 आदित्य को नारायण ने ही उत्पन्न किया है। अब यहाँ पर नारायण उपनिषद के चौथे अध्याय में कहा गया है कि नारायण ने ही ब्रह्मा को उत्पन्न किया। यानी कि सृष्टि से पहले एको वै नारायण आसन्नो ब्रह्मा न ईशानो न वै अग्नियो समो वाद्या न पृथ्वी न नक्षत्राणि न शशांको न सूर्य। चौथे अध्याय में नारायण उपनिषद में लिखा गया है कि सृष्टि से पहले केवल नारायण थे, न ब्रह्मा थे, न ईशान थे, न कोई माने अग्नि थे, और न ही ये पृथ्वी थी, न सूर्य थे, न चंद्रमा थे, और न कोई नक्षत्र, ग्रह नक्षत्र ही था। अतः सब के कारणों के कारण भगवान ही हैं। इतने बड़े ऐश्वर्य को लेकर के यह परम ब्रह्म परमात्मा को समझ पाना कितना कठिन है। और जो कोई भी मनुष्य इनके ऐश्वर्य को समझ गया वो गीता का फल प्राप्ति हो जाता है और उसे मुक्ति मिलती है, तथा वो परम भक्त हो जाता है और मोक्ष धाम को जाता है। मैंने मोक्ष धाम के बारे में पहले भी बता दिया है। अतः हम सभी को का कर्तव्य है कि इतने बड़े ऐश्वर्यधारी प्रभु परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण को
हर वक्त अपने मन में बिठा करके, हर वक्त ध्यान लगा करके उनका स्मरण करना चाहिए। भगवान इतना तक कहते हैं कि सिर्फ विद्वान होने से ही, विद्युता होने से ही या चिंतन करने से ही मुझे कोई नहीं जान सकता। वही जान सकता है जो कि मेरा परम भक्त है। पढ़ लिख लेना, विद्वान होना तो माने एक दूसरी बात है, लेकिन हर स्थिति को समझना, भगवान के बारे में समझना या किसी शास्त्र के बारे में समझना वो बहुत कठिन काम होता है। अतः हम लोगों का अपना ये जो तरीका है उसमें कम से कम अपने आप को इस रूप में ढालते हुए कि ईश्वर ही नियंता है, ईश्वर ही परमात्मा है, ईश्वर ही परम सत्ता है, इसको मानते हुए उसको जरूर याद करना चाहिए कि ईश्वर के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। सारे काम ईश्वर ही करते हैं, सारे चीज ईश्वर ही है। जल हो, थल हो, आकाश हो, पाताल हो, आग हो, पानी हो, वायु हो, सभी के सभी ईश्वर ही हैं, उनके द्वारा ही निर्माण किया गया है। हम लोग तो एक भौतिकवादी युग में जी करके भौतिक शरीर प्राप्त किए हुए हैं जो क्षणभंगुर है। यह शरीर कभी भी हम त्याग सकते हैं, यह शरीर कभी भी विलुप्त हो सकता है। रह जाता है हमारी जीवात्मा, जिस जीवात्मा पर स्वयं प्रभु का अधिकार है, परमात्मा का अधिकार है। इसलिए मैं सभी दर्शकों को फिर अपने इस परम ब्रह्म परमात्मा की तरफ ध्यान आकृष्ट करते हुए इतना ही कहता हूँ कि सभी इनके ध्यान में मस्त हो करके इनका स्मरण करते रहें। और अंत में स्मरण करते समय मुझे याद आ गया ये पंक्तियाँ, इसमें कहा गया है कि हम में तुम में है भेद यही, हम नर हैं तुम नारायण हो। हम में तुम में है भेद यही, हम नर हैं तुम नारायण हो। हम हैं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में। उद्धार पतन अब मेरा है, उद्धार पतन अब मेरा है। सरकार तुम्हारे हाथों में, जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। जय हो प्रभु, जय हो राधे श्याम।